बुलेटिन में सबसे पहले करेंगे ब्रॉडशीट केस की बात। तो वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं माजी की डील्स और एनआरओ का खमियाजा अवाम को भरना पड़ रहा है। नवाज शरीफ तो 2000 तक एवन फील्ड को अपनी मिल्कियत मानते ही नहीं थे। नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान मुआहिदा 2000 में हुआ। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ डील करके सऊदीया चले गए थे। कहा एवन फील्ड की मद में ब्रॉडशीट को $1.5 मिलियन दिए गए। $21.5 मिलियन में से $20 मिलियन की अदायगी नवाज शरीफ के दीगर असासों पर हुई। ब्रॉडशीट केस के फैसले के मुताबिक इनकी चोरी का तखमीना 16 अरब रुपए लगाया गया। फैसले में 2007 के एनआरओ का भी जिक्र है। कहा ब्रॉडशीट के वकला से तहरीरी तौर पर फैसले पब्लिक करने की इजाजत ली जो पहले पब्लिक नहीं थी। माजी की डील्स और एनआरओज़ की जो कीमत है वो ये है जो आपको ये अदायगी करनी पड़ रही है। जून 2000 में ये एसेट रिकवरी एग्रीमेंट होता है नैब और ब्रॉडशीट के माबैन एसेट रिकवर करने के लिए। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ उस वक़्त की हुकूमत से डील करके सरूर पेरिस सऊदी अरेबिया चले गए। ये खमियाजा आपके ही टैक्स के पैसों में से देना पड़ रहा है ब्रॉडशीट को, हुकूमत पाकिस्तान को। उसके बाकी दीगर एसेट्स एवन फील्ड से हट के वो है $19 मिलियन। ये मैं आपको एनआरओ की कीमत बता रहा हूँ, ये वो मैं डीलों की कीमत बता रहा हूँ जो हम इस तरह के जो बार बार आपको बताया जाता है ना कि सियासी मसलहत है, आप मिल बैठ के काम कर लें। 21.5 में से 20.5 मिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की मद में हमें पड़े हैं। ब्रॉडशीट केस में सालसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के गलत इकदामात पर डाली है। फैसले के मुताबिक नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। नैब ने गलत बुनियादों पर ब्रॉडशीट LLC के साथ मुआहिदा तोड़ा जिसका जुर्माना अदा करना होगा। अदालती दस्तावेज के मुताबिक नैब ने जाली कंपनी के साथ तस्फिये का मुआहिदा किया और रकम की अदायगी की जो गैर कानूनी था। जिस जाली कंपनी के साथ तस्फिया किया और रकम दी उसका नाम भी ब्रॉडशीट था जो कोलोराडो में रजिस्टर्ड थी। असल ब्रॉडशीट LLC बरतानिया में थी। उससे बताए बगैर कोलोराडो की कंपनी को रकम दी गई। नैब ने जानते बूझते गलत काम किए, मकसद असल कंपनी को माली नुकसान पहुंचाने की साजिश की। मुकदमे में नैब के तमाम साबिका सरबराहान ने गवाही दी। जाली कंपनी को $1.5 मिलियन की यह रकम 2 एक साथ में अदा की गई। और नून लीग की मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हकीकत यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जीरो रिकवरी हुई। मजीद कहा कि इस बात का जवाब दें कि 20 साल हो गए, $65 मिलियन पहले अदा कर दिए लेकिन अब तक सिफर चोरी का माल बरामद हुआ। ये सवाल पूछा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब दें कि बरतानवी अदालत का फैसला आने से पहले पाकिस्तानी सिफारत खाने के अकाउंट में पैसे क्यों रखवाए। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का झूठा बयानिया घड़ने और मार्शल लॉ के जवाब के लिए परवेज मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट कंपनी को इस्तेमाल किया। साल 2000 में परवेज मुशर्रफ ने 6 माह पहले बनाई गई कंपनी को 600 करोड़ दे दिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ब्रॉडशीट का ड्रामा पाकिस्तानी कौम का करोड़ों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। 600 करोड़ इब्तदाई और 440 करोड़ ज़रतलाफी के मिलाकर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 1040 करोड़ लूट लिए गए। इमरान साहब इस बात का जवाब दें कि शहजाद अकबर और उनके हवारी ब्रॉडशीट से कमीशन और कट मांगते रहे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बताएं जिस कंपनी ने सिफर बरामदगी की उसे करोड़ों क्यों दिए। सेनेट इजलास की कार्रवाई जारी है। शेरी रहमान इस वक्त इजहार ख्याल कर रही हैं। आज की हालिया की नैब का इससे ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर जो वो मुसावी साहब बार बार कह रहे हैं जो इस फर्म के नए ओनर हैं, क्योंकि खैर से पाकिस्तान हुकूमत ने 1/4 तो मिलियन, शायद 5 मिलियन, कितने मिलियन बताएंगे लोग, दे दिए किसी गलत फर्म को जो उसी नाम की डिफंक्ट फर्म को पैसे दे दिए। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए चेयरमैन साहब। हम बात कर रहे हैं अफरात ज़र की और कर्जों की, तो कर्जे तो इसीलिए लिए जा रहे हैं दबा दबा। क्यों लिए जा रहे हैं? इस हुकूमत ने चौगने कर्जे लिए पहले से, वो कहाँ जा रहे हैं भाई? और उसी बात में मैं पूछूंगी कि आपने जब वहाँ कहा कि हमें नैब का इस वाली नैब को कुछ नहीं पता,
तो उन साहब ने जो बात कर रहे हैं बार बार, उन्होंने तो कहा है कि मैंने शहजाद अकबर साहब को एक नाम भी दिया है जो बहुत बहुत इस वक्त पैसे $1 बिलियन लॉन्ड्रिंग लेके, अब मुझे नहीं मालूम कौन है और हमें इससे गर्ज भी नहीं कौन है। ये कौन मुक़द्दस गाय है जो मुसावी साहब कह चुके हैं, टीवी पे कह चुके हैं कि शहजाद अकबर को उन्होंने बता दिया। वो अब ब्रॉडशीट LLC के नए एसेट रिकवरी ओनर हैं और उन्होंने कहा कि मैंने इनसे कहा कि देखें ये आपके बंदे हैं, अभी भी लोग हैं। फिर उसके बाद नैब की स्टेटमेंट आया कि हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज अखबार में लिखा है कि काबीना की एजेंडा पे था ये और ये सीक्रेट एजेंडा पे था। वहाँ क्या डिस्कशन हुआ है वी डोंट नो। और करंट नैब बिल्कुल इसमें जांच पड़ताल करी, इसकी क्यों नहीं बात कर रहे भाई? वाई और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी वो फलां डार साहब ने कांटेक्ट किया, वो किसी को मिल नहीं रहे, फिर हम सबको लपेट में लाने, क्योंकि यहाँ बात की जाएगी, मैं पहले से कह रही हूँ, लपेट में लाने के लिए फारूक नाइक का नाम लिया उसने ऑन रिकॉर्ड। वो अदालत में कहने तैयार है चले अदालतों में, मगर ये है अवाम की अदालत, यहाँ बात करें। उसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं अप्रोच किया, ना मैं किसी को जानता हूं इस तरह, तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग के भी बंदों ने ये कहा है, आप लेके आए ना, यहाँ बात शुरू करें। इतना बड़ा हर जगह हम केसेस हारते जा रहे हैं और अवाम के पैसे दिए जाते हैं। किसी और मुल्क में आप बड़ी बड़ी पार्टीज को तोड़ें, उन्हें NRO दें और फिर बाकियों को नैब गर्दी में फंसाने की कोशिश करें और अपने लोगों को तवातिर से NRO दें, तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? उठ तो रहा है चेयरमैन साहब, और इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएं। अब मैं वापस इस बात पे आती हूँ। अभी बात की है अपने सेनेटर अब्बासी ने कोविड वैक्सीन की, बिल्कुल सही फरमाया। मौजू बात है कि सारे ममालिक साउथ एशिया में वो इससे लिंक यूँ है कि $70 बिलियन आज फिर खबर आई है कोविड के वैक्सीन और प्रोटोकॉल्स के लिए $70 बिलियन असाइन हुए थे जी। वो कहाँ गए हैं? क्योंकि उनका कोई हिसाब नहीं है। एक छोटी सी खबर आज चल रही है जो कौन से पैसे इस्तेमाल नहीं हुए, जो ये नाअहल सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकी, उसमें ये 70 बिलियन कोविड के पैसे हैं। जब ये खाली हो गए थे, इनको प्रॉपर्ली सफाई करा के और ये लोगों के हवाले किए जा रहे हैं। एक और चीज़ का मैं जिक्र चेयरमैन साहब आपको ज़रूर बताना चाहूँगा और आपके तवज्जुह से, इस तकरीब के तवज्जुह से आप सबको, कि हुकूमत सिंध ने सबसे पहले जो हमारा इख्तियार था, जो 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे के लोगों को इख्तियारात दिए, तो उसमें एक इख्तियार वर्कर्स वेलफेयर फंड की कलेक्शन भी थी। आज तक उस पर मसले चल रहे हैं, कोर्टों में केस किए हुए हैं कई लोगों ने, लेकिन सूबा सिंध ने वर्कर्स वेलफेयर फंड खुद कलेक्ट करना शुरू किया। हमने हमारी जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जिसको ये एजाज़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन में पहले नंबर पे किया, दूसरे नंबर पे वो कहते हैं ना दूर दूर तक लोग नहीं है, उनको हमने हवाले किया। और सिंध रेवेन्यू बोर्ड तकरीबन 10 अरब रुपए कलेक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के, और ये भी कम इसलिए हैं कि अभी तक उस पर रखने अटकाए जा रहे हैं, उनको काम नहीं सही करने दिया जा रहा। वफाकी हुकूमत रोज़ कोई ना कोई मसला क्रिएट करती है और उस वजह से कई जो इदारे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो परेशान हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जी मज़दूरों का भला चाहते हैं तो जहाँ पे मज़दूर हैं सूबों में ये अब डिवॉल्व हुआ है सब्जेक्ट, वहाँ पे ही इस काम को होने दें। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब का कि उन्होंने वक्त निकाला, यहाँ आए। चेयरमैन साहब इस तरीके से आपको और तकलीफ भी देते रहेंगे। इधर सखर शहर में चेयरमैन साहब आप खुद आए थे, NICVD का जिक्र हर एक करता है, और ये NICVD भी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से पहले बनाई गई थी और ये सूबे के हवाले की गई। खुर्शीद अहमद शाह साहब ने ये किया था और फिर हुकूमत सिंध ने उस विजन को आगे बढ़ाया, अस्पताल को दुनिया में मानी जाने वाली अस्पतालों में। और NICVD सखर जो है कराची के बाद सबसे बड़ा सेंटर है जहां प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज होती हैं, और इस NICVD से बल्कि पूरे हमारे जो
मरकज़ है, सिर्फ सक्खर शहर के नहीं, सक्खर ज़िले या डिवीज़न के नहीं, बाकी आसपास के ज़िलों के भी नहीं, सूबे सिंध के भी नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और इलाज कराते हैं और ये मुफ्त इलाज होता है। और चेयरमैन साहब, आपकी जैसे हमेशा गाइडेंस रही है, इंशाल्लाह ताला हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत अपने सूबे के लोगों को फराहम करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का एक वादा किया हुआ था, ये इन लोगों ने जो वादे किए हुए हैं, उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला करें, इनकी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो हेयरिंग करें। लेकिन जब कमेटी इनको कहती है कि वो रिकॉर्ड दें तो फिर ये खुद ले तो लाल करते हैं। ये कहते हैं हमें 1 महीने का वक्त दे दें, हमें इतना वक्त दे दें, हमने रिकॉर्ड जो है वो ढूंढ के लेके आना है। वो रिकॉर्ड दादाजी के पास था और दादाजी शायद अब मुल्क में नहीं है, वहाँ से लेके आना है। तो इस किस्म की बातें करके वक्त ज़ाया करते हैं और कहते हैं कभी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट फारग हो गया है तो नया चार्टर्ड अकाउंटेंट तलाश कर रहे हैं। तो हेलो बहानों से इन्होंने 4 साल लगा दिए हैं इस चीज़ के ऊपर। 4 साल इनको भी हो चुके हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं कि अगर पैसे मार्क सिविल को पेमेंट के लिए यहाँ से भिजवाए गए या वहाँ से किसी फॉरेन नेशनल या कंपनी या इदारे ने पेमेंट की, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी अपने जवाब में कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को मुतमईन कर सकी है? देखें, अभी तो कुछ भी नहीं ना दिया। आज तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कंपनी को पहले तो मानते ही नहीं थे, फॉरेन फंडिंग को नहीं मानते थे, प्लास्टिक। लेकिन आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो जो प्लास्टिक कंपनी थी PPLC, वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी LLC USA बन गई है, जिसके आसिफ अली जरदारी फॉरेन प्रिंसिपल हैं। वो फारा फॉरेन एजेंट एक्ट 1938 के ऊपर दर्ज। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं भारतीय सहाफ़ी की हालिया गुफ्तगू से भारतीय मीडिया और मोदी हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब हुआ। भारतीय वजीर आजम मोदी की फैशिस्ट हुकूमत ने बालाकोट वाक़े को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैये और बालाकोट पर मुनासिब जवाब के जरिए बड़े बहरान को रोक लिया। कहा, मोदी भारत को ऐसा मुल्क बना रहा है जो दूसरे ममालिक के लिए ख़तरनाक हो। 2019 में जनरल असम्बली में उन्होंने बताया था कि किस तरह मोदी ने बालाकोट वाक़े को इस्तेमाल किया। आलमी बरादरी भारत को नापाक इरादों से रोकने के लिए इक़दामात करे। भारत खित्ते को ऐसे तनाज़े के दहाने पर ले जा रहा है जिसका खित्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भारत के साबिक वजीर खारजा और बीजेपी के साबिक रुकन यशवंत सिन्हा कहते हैं अर्नब गोस्वामी की मंजर आम पर आने वाली गुफ्तगू से यह बात साबित हो गई कि 2019 इंतखाबात में बीजेपी की जीत साजिश के तहत हासिल की गई। कौमी सलामती को वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। क्या कोई सियासी जमात इक़्तिदार के उसूल के लिए इस हद तक गिर सकती है? क्या जाली हथकंडों के जरिए इंतखाबात में जीत हासिल करना किसी पार्टी का वाहिद मकसद हो सकता है? आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके नरगोसा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में उस्मान अली और वहीद लश्तई शामिल है। फायरिंग के दौरान एक दहशतगर्द जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। मारे गए दहशतगर्द तहरीक तालिबान सजना ग्रुप के सरगर्म रुकन थे। ISPR का बताना है कि मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्द IEDs बनाने के माहिर थे। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्द उस्मान 14 अक्टूबर 2020 को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्विस था। हमले में कैप्टन उमर चीमा, 2 JCOs और 3 सिपाही शहीद हुए थे।